है कि काला भालू जो रहे हैं तो अचानक आप पे हमला बोला जा सकता है और बचाव के कोई उपाय नहीं। यदि आप क्या है, वास्तविकता नहीं है, तो लोगों से कहना चाहूँगा इस किंवदंतियों को जो है भूला विसरे समझ के भूल जाए। ये है भरतकोट का मंदिर, शिव मंदिर, और ये किसी ने बहुत अच्छा शिवलिंग बनाया हुआ है यहाँ पे, सकते हैं बाबा भरतकोट। संध्या यानी इवनिंग का टाइम है और सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सनसेट को। नीचे पे चीड़ है, नीचे पे है चीड़ बाबा जी? यहाँ चीड़ नहीं मिलता है बाबा जी, वो चीड़ की तो पेड़ था नीचे पे बाबा जी। केवल बाल जी है। ये करो, चाय चलो, पहले चाय पीएंगे फिर लेट हो जाएंगे। था भाई साहब, था कौन सा पेड़ था वो? बुरांस का था तो बुरान से कोई बात नहीं, ऐसी छोड़ दीजिए, हो जाएगा बढ़िया। रात का समय हो चुका है और इस वक्त हमारा रात का खाना बन रहा है। हमारे साथ में बाबा जी हैं, शिवम भाई हैं, पवन भाई हैं और सौरभ जी हैं हमारे साथ में, और सभी लोग बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग कुछ खाना बनाने वाले हैं, साथ ही हल्के हल्की आवाज़ में भजन भी बज रहे हैं और बाबा जी से बहुत सारी चीज़ें हम पूछ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाबा जी। और कल सुबह हम बाबा जी से हमने पूछा है, एक छोटा सा इंटरव्यू भी हम बाबा जी का लेने वाले हैं। फ़िलहाल थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है तो इस वजह से शूट नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी ढोणी है जो उसी में ही हमारा खाना भी बनेगा। सुबह का समय हो चुका है और अब अभी हम लोग पानी लेने जा रहे हैं ताकि बाबा जी के आगे के लिए पानी हो जाए यहाँ पर। और कोई अगर भरतकोट आता है और यहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो उसके लिए भी रास्ता बताता हूँ। वो सामने रहा मंदिर, वहाँ से इस तरफ को नीचे आना है। और एक पानी के वैसे स्टोरेज के लिए बना हुआ है, लेकिन बारिश के समय पर ये काम आएगा। बाकी समय पर जो चीज़ काम आएगी वो रास्ता मैं आपको दिखाएगा हूँ। तो आपको आना है इस वाले गड्ढे से, ये बगल में आपको ये वाला दिखाई देगा, बगल में ये गड्ढा, इससे लेफ्ट साइड दूनागिरी द्वाराहाट की तरफ मुँह करते हुए लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ चले जाना है। ये हमारा गाँव, जहाँ वो ये इस पहाड़ी के उधर जो दिख रहा वो बाबा जी गेलन ले जा रहे हैं बहुत सारे, पूरे सेवा भाव के लिए कि नीचे से कोई आएगा तो उस बेचारे को पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए वो इतना पानी भरते हुए लाएगा। तो बाबा जी ने हर एंगल से ऐसा प्रबंध कर रखा है लोगों के लिए कि किसी को परेशानी ना हो। घने जंगलों के बीच से होते हुए, जहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं, जिनका ट्रेड वैसे इलीगल है, पर यह है कि जानकारी हो गई है। और पत्ते हैं और ढलान थी बहुत ज़्यादा। बाबा जी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मतलब उनकी उम्र लगभग, बाबा जी की उम्र 47 है और उनसे बात भी करने वाले हैं ऊपर जाके हम लोग। उन्होंने मुझसे अटैक नहीं किया। अच्छा, अटैक तकरीबन 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, हाँ 100 फीट की दूरी से। हाँ। तो ये देख, जैसे कि आप देख रहे हैं, पाउंड बना हुआ है। हाँ। ये ऊपर हमारा पीने के लिए है, नीचे हमारा स्नानागार है। अच्छा। हाँ, और ये सिचुएशन जो है बहुत ही डेंजर स्थिति में है, क्योंकि कोई भी जानवर, यदि आप सिंगल हैं और स्नान कर रहे हैं या फिर जल कीड़ा कर रहे हैं, हाँ। तो अचानक आप पे हमला बोला जा सकता है और बचाव के कोई उपाय नहीं। यदि आप बचाव कहते भी हैं तो खुद को नैरोस्कोप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे भी गुलदार वगैरह घात लगाता हो कि बाकी जानवर पानी पीने आते होंगे ना? सत्य वचन आपकी, क्योंकि गुलदार जो है हमेशा पानी के आसपास ही रहता है, दूसरे जानवरों को दबोचने के लिए, यानी वो पानी पीने आएंगे तो तब दबोचे बस। और लेकिन इंसानों पे वो शायद ही अटैक करे। लेकिन पता नहीं क्या है कि प्रभु कृपा ऐसी बनी हुई है कि पिछले 4 सालों से हिंसक पशु भी अगर मैंने देखे हैं तो मेरे को वो 10 मीटर 100 मीटर के रेंज से वो खुद को नैरोस्कोप करते हुए मुझे बताते हुए चले जाते हैं। हाँ। और मैं डरा तो रहता हूँ, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि अकेले हूँ, पानी ही जीवन है। हाँ, पानी के लिए आना पड़ता है और जीवन में डरे रहे और डर के जिए तो फिर क्या जीना है। सही बात है, डर के जिए तो क्या जिए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। दोस्तों प्रणाम। अब हम स्नान आदि करके अपने भरतकोट शिवालय की ओर मूव करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि हम ये जल वाले स्थान पे खड़े हैं, जो हमारा एक छोटा सा पाउंड है। और बरसात के दिनों में ये एक अच्छा वाटरफॉल यानी झरना प्रिपेयर हो जाता है। और यहाँ से हमने पानी की गैलन भर दिए। अब हम मूविंग कर रहे हैं अपने शिवालय भरतकोट की तरफ। और ये भक्तगण कल से मेरे साथ आए हुए हैं, कौसानी के रहने वाले हैं, अच्छे
व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार, मैं आपका होस्ट कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पिनाक में। और हमारी जिस सीरीज़ को आप देख रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ हिमालयाज़, और उसमें हम टेंपल सीरीज चला रहे हैं। और आज हम हैं भरतकोट नाम की जगह पर। भरतकोट जो कि पांडुखोली से लगभग 8-9 किलोमीटर ऊपर है। और कल हमने यहाँ की यात्रा करी थी, शाम के समय हम यहाँ पर पहुँचे थे। बाबा जी हमें यहाँ पर मिले थे, बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी, साथ मिलके हम लोगों ने खाना बनाया और बहुत प्यार से रहे। रात को सोने की व्यवस्था भी बाबा जी ने करी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा प्यार भरा माहौल, बिल्कुल घर जैसा मालूम हुआ। और उनके साथ जो हमारी बातें हुई उसमें बड़ा मज़ा आया। बहुत फ्रेंडली हैं सर, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, जीवन के हर विषय पे बात करते हैं। तो उससे मन बड़ा खुश हुआ। बिल्कुल थकान वगैरह जो थी हमारी पूरी की पूरी थकान मिट गई थी। अभी फ़िलहाल बाबा जी को मैंने कुछ देर के लिए मनाया है, बाबा जी का और भी कार्य था और बाबा जी थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम इस जगह के बारे में बाबा जी से जानना चाहते हैं कि भरतकोट का इतिहास क्या है और क्या क्या मान्यताएँ हैं। बाबा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ओम नमो नारायण वसुदेव। ओम नमो नारायण वसुदेव। दोस्तों, मेरा नाम देवगिरी अंगिरा है। मैं यहीं लोकल दुनागिरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और भरतकोट शिवालय का मैं पुजारी हूँ। और जैसे कि भक्तगण बता रहे हैं और आप देख रहे हैं, इतिहास अगर कहते हैं तो इतिहास तो शायद आदि अनादि प्राचीनतम है। जिस पर्वत पर हम खड़े हैं या मौजूद हैं, जिसमें हमारा शिवालय बाबा भोले का मंदिर है, ये तकरीबन सतयुग से ही बना हुआ है। और मैं समझता हूँ सतयुग में इस पर्वत को कभी रौद्र पर्वत के नाम से जाना करते थे जी। फिर द्वापर युग में भगवान श्री राम के अनुज भरत आए तो उनके नाम से हम अब लोकल वाले इसे भरतकोट के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन सतयुग में इसे रौद्र पर्वत कहते थे। बाबा भोले जब माता सती का पार्थिव शरीर लेके जब जा रहे थे तो उस वक्त उनका पहला पांव इस सरजमी पे पड़ा था जी। वो बहुत शुभ थे और संसार का संहार ना हो तो श्री हरि विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े करे। उन टुकड़ों में से क्षतिग्रस्त जो भी हिस्सा यहाँ पे गिरा होगा उसी के नाम से ये रौद्र पर्वत कहलाया सतयुग में। द्वापर में अब हम इसे भरतकोट नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आने वाला श्रद्धालु सावन के महीने में आए और जलाभिषेक करके शीर्वचन का पाठ करता है तो उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूरा एक राशि यज्ञ कराने जैसा ही प्रतिफल प्रतिकारक होता है। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप किस पुरोहित को लेके आए हैं और आपकी मनोदशा या अंतर मनोदशाएं क्या हैं। और मैं रामायण के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि नीचे भी हमने देखा था कि भरत हनुमान मिलन एक वाटिका थी, भरत वाटिका, और भरत हनुमान मिलन एक जगह भी थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे वहाँ पर शायद भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो रामायण से किस तरीके से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है? कार्तिक भैया, जैसे कि आपने पढ़ा या जाना, लेकिन वो सत्य नहीं है। द्वापर में भरत आए थे अपने भाई श्री राम जी के तलाश में, वे उनके खोजते हुए इस पर्वत पे आ पहुँचे और यहाँ वो स्टे किए, यानी रुके, ठहरे। तो उन्होंने यहाँ बहुत ही शांत और मनोरम वातावरण उस वक्त रहा होगा, तो उन्होंने यहाँ ध्यान जप वगैरह किया जी। इंटरनेट वगैरह पे मैंने ये भी पढ़ा कि हनुमान जी की स्टोरी है कि संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी जा रहे थे तो नहीं, ये द्रोणगिरी पर्वत की तरफ हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी जो थे बाबा भोले के 11वें रुद्र हैं जी। और भरत मुनि जो है प्रकांड विद्वान जी। तो एक प्रकांड विद्वान जो है हनुमान जी पे तीर चला दे, ये स्वाभाविक नहीं है। सिर्फ किंवदंतियां है कि हनुमान जी को तीर मारा भरत ने और वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, गिर गए। संजीवनी बूटी का पर्वत लेके जा रहे थे, सत्य है। हाँ। लेकिन तीर मारा भरत मुनि ने, वो आगे गिरे, यहाँ उसका कुछ हिस्सा वहाँ गिरा। ये सब किंवदंतियां है। आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ सुना, तीसरे को कुछ बताया। वास्तविकता ये है, एक प्रकांड विद्वान किसी भी तरह से वो भी सतयुग के समय या द्वापर के समय में तीर नहीं चलाएंगे। वो खुद जान रहे हैं कि मैं जिस पे तीर चला रहा हूँ 11वें रुद्र हैं बाबा भोले के, तो वो तीर नहीं चलाएंगे जी। और हनुमान जी का वेग इतना तीव्र होता था कि वो सूक्ष्म आंख से देख ही नहीं सकता था आम आदमी, या तीर मारना तो बहुत दूर की बात है।
अब वो रामायण में दिखाया, पुराण में दिखाया, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य भी हम तुम लोगों ने ही उजागर किया, हम तुम जैसे ही ऋषि मुनि पंडित पुरोहितों ने ही उसे लिखा है। लेकिन सत्य हो ये मुनासिब नहीं है कि आप शिवालय में आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, जल बाबा भोले को चढ़ाते हैं, तो प्रार्थना ही करते हैं, अभद्रता का व्यवहार आज शिव के साथ नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही भरत ने भी नहीं किया होगा, तीर नहीं मारेंगे, जबकि वो एक प्रकांड विद्वान थे। तीर मारा, ये हो गया, वो हो गया, ये खाली किंवदंतियां हैं, वास्तविकता नहीं है। तो लोगों से कहना चाहूँगा इस किंवदंतियों को जो है भूला विसरा समझ के भूल जाए, वास्तविकता जो है उससे अनभिज्ञ हो, और ताकि जो है सत्य का पलड़ा भारी रहे, असत्य का पलड़ा हमेशा डूबा ही रहे, ये हम चाहते हैं। और वो किंवदंतियां नकार दीजिए, वास्तविकता नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो सेवा हमारी करी, जो आदर सत्कार हमें दिया, जो स्वागत हमारा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।